हेलो फ्रेंड, हीना के डिज़ाइन चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम अपना सेकंड ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। ये आप जेंट्स को या लेडीज़ को किसी को भी पहना सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया था। आप इसको किसी को भी पहना सकते हैं बना के। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप कपड़ा देख रहे हो, सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने इस कपड़े पर सीधा जो हमारा फ्रंट का पार्ट होता है, हमारा जो आगे का हिस्सा होता है, उसकी मैंने ड्राफ्टिंग कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कहाँ से कैसे स्टार्ट किया था और कैसे आपको कपड़े की सेटिंग करनी है। देखिए, हमेशा की तरह मैंने जो कपड़ा सेट किया है वो सीधे हाथ पे बंद है और उल्टे हाथ पर ये ओपन है। और ये 1.5 मीटर का अर्ज था इस कपड़े का और 1.5 मीटर ही ये कपड़ा है इस वक्त लेंथ में। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा सीधा हाथ है वो बंद है और जो उल्टा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वहाँ पे आपकी कन्नी बनी हुई है। मेरे कपड़े की कन्नी बनी हुई है। कन्नी मतलब यहाँ से ओपन है मेरा पीस। इसके बाद हमने सीधे हाथ की तरफ लेंथ को रखना है। लेंथ जो यहाँ पे थी मेरी ट्राउज़र की वो थी 38 इंच। तो यहाँ पर मैंने 38 इंच किया था। हाँ, 38 इंच लेंथ लेने से पहले मैंने यहाँ पर आधे इंच की नीचे मार्किंग करी थी, जो फोल्डिंग में जाता है मार्जिन। उसके बाद मैंने लेंथ को लिया था। तो आप जितना भी नीचे फोल्डिंग में जितना ही मार्जिन रखना चाहे उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा इंच रखा था क्योंकि जो मुझे नीचे की स्टिचिंग थी वो 2-2 पॉइंट पर स्टिचिंग करनी थी। तो जो नीचे की फोल्डिंग का मार्जिन है यहाँ पर मैंने आधा इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। इसके बाद मैंने कपड़े के साइड में भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के जो कि स्टिचिंग में जाएगा, उसके बाद अपने निशान लगाए थे। आधा इंच छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर लेंथ का निशान लगाया था जो था 38 इंच। इसके बाद जितने भी आपके हिप्स होएंगे उसका आप चौथा करोगे और उसमें 2 इंच जमा करोगे। यहाँ पर जो मेरे हिप्स थे वो थे 36 इंच। उसका मैंने चौथा किया था 9 आया और जमा में 2 11। यहाँ पर मैंने 11 इंच का वेस्ट थी और आसन भी मैंने यहाँ पर 11 इंच का बनाया था। फिर मैंने इस 11 को डिवाइड कर दिया था। 11 का आधा होता है 5.5। तो ये यहाँ पर मैंने 11 का आधा कर रखा है 5.5। और नीचे से भी बॉटम की साइड से मैंने 11 का आधा 5.5 करके सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी थी। इसके बाद आपको जहाँ पर आपका आसन ख़त्म हुआ था वहाँ पे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा इस वजह से किया जाता है ताकि हम अपने आसन पर शेप दे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसको बढ़ाया था आसन के पोर्शन को, ताकि यहाँ पर मैं आसन की शेप दे सकूँ। इसके बाद आप आसन की शेप कर देंगे और शेप देने के बाद हम नीचे बॉटम पे जाते हैं। बॉटम की साइड पर जो मैंने जो बॉटम बनाई थी वो थी 10 इंच की। तो 5 इंच मैं यहाँ पर गई थी आगे की तरफ और 5 इंच पीछे की तरफ। तो आपको टोटल 10 इंच, आपकी 20 इंच की बॉटम थी तो 5 इंच आपको आधा इधर जाना है, 5 इस साइड जाना है। अब आपने जो दोनों साइड बॉटम पर जो मार्किंग किया उन दोनों मार्किंग को आपको एक को हिप्स पॉइंट से और एक को अपने शेप पॉइंट से जहाँ पर आपने आसन का पॉइंट है उससे अटैच कर देना है और एक लाइन खींच देनी है। अब आपको हर तरफ आधा इंच का मार्जिन रखना है। नीचे का बॉटम का मार्जिन हम आधा इंच पहले ही रख चुके थे और साइड में भी हमारा आधा इंच का मार्जिन था। तो ऊपर की साइड आसन की साइड और नीचे जो गोलाई होती है उसमें हमें आधा इंच का मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चारों तरफ आधे इंच की मार्किंग की थी और नीचे बॉटम की साइड आपको जितना भी अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रखना हो उतना रख सकते हैं। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। ये था आगे का पार्ट। देखिए, यहाँ पर हम आगे का पार्ट कट चुके थे। अब हम पीछे का पार्ट काटेंगे। पीछे का पार्ट भी सेम आगे की तरह था, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे का पार्ट है वो आपको 1-1 इंच बड़ा रखना है और ऊपर की साइड से आपको 2.5 इंच बड़ा करना है आसन वाली साइड पे। आप यहाँ पर मार्किंग में देख सकते हैं मैंने ऊपर आसन की साइड पर 2.5 इंच बड़ा किया था और साइड में से ये 1 इंच बड़ा था, क्योंकि हम इसको इस वजह से बड़ा रखते हैं क्योंकि जब हम इसको पहने तो ये उठे ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
ऊपर से आपको आसन की साइड से 2.5 इंच ऊपर करना है और साइडों में से आपको 1 इंच ऐड करना है। अब मैं आपको जो इसकी स्टिचिंग है वो वाइट कपड़े पर बताऊंगी, क्योंकि ब्लैक कपड़े पर स्टिचिंग अच्छे से शो नहीं हो पा रही थी। तो ये है इसका वाइट पीस जो हमने ट्राउज़र बनाया था। सबसे पहले हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट में जो हमने पॉकेट लगाई थी सेम वैसे ही थी जैसे हम लगाते हैं, और पर हमने यहाँ पर जो पॉकेट की शेप थी वो दी थी। जो हमने यहाँ पर गोलाई की थी वो 4 और 3 की थी। 4 इंच में ये लेंथ थी और 3 इंच की इसकी चौड़ाई थी, और उसे हमें गोल कर दिया था। और हमने इसे स्पाई पॉकेट को यहाँ पर फिनिश किया था। सबसे पहले आपको पॉकेट लगानी है। अगर आपको पॉकेट लगानी नहीं आती तो आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉकेट बनानी है गोल वाली। तो हमने यहाँ पर जो पॉकेट में गोल शेप होती है वो ऐसी पॉकेट बनाई थी। इसके बाद अपनी पॉकेट को सीधी साइड रखना है और वहाँ पर स्टिचिंग करके आपको इसको टर्न कर देना है। मैं आपको बेसिक स्टेप बता रही हूँ यहाँ पर। आपको यहाँ पर पॉकेट को टर्न करने के बाद ऊपर से एक स्टिचिंग कर देनी है। आप यहाँ पर प्रेस करके इसको पीछे की तरफ अच्छे से टर्न कर दे। आप जो भी करें उस पर अच्छे से प्रेसिंग कर दे ताकि आपका काम अच्छे से सफाई से हो। तो यहाँ पर मैंने प्रेसिंग करके पॉकेट पर स्टिचिंग कर दी थी और इस पॉकेट को फिनिश कर दिया था पीछे के बैक वाले हिस्से से। जो हमने ट्राउज़र का पीछे का बैक का हिस्सा था उससे इस पॉकेट को अटैच कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉकेट को टर्न करने के बाद ये पॉकेट का बैक का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है जो अंदर की तरफ होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे मैंने पॉकेट को आगे की तरफ से सीधा निकाल के इस पर स्टिचिंग करी थी और इसकी फिनिशिंग करी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बैक पार्ट रखेंगे ताकि हम इसके बैक पार्ट को जोड़ सके। अब फ्रंट वाला पार्ट और बैक पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट दोनों को साइड में से आपको स्टिच कर देना है। सिंपल स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर जो हम स्टिचिंग करते हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग की होती है। पहले सीधी तरह पे स्टिचिंग करते हैं, फिर उसे टर्न करके बैक साइड की स्टिचिंग करते हैं ताकि कपड़े पर अच्छे से सफाई आए। आप चाहे तो इंटरलॉक भी करवा सकते हैं यहाँ पर। अब हम आसन की साइड जो आगे का आसन का हिस्सा था वहाँ पर जिप लगाएगी। जिप लगाने के यहाँ पर मैंने 8 इंच की एक लंबी पट्टी काटी थी जो कि 1.5 इंच चौड़ाई में थी और 8 इंच लंबाई में थी। यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। इसे करने से पहले मैंने नीचे की तरफ स्टिचिंग कर दी है इस पट्टी पर और साइड की तरफ आधा इंच फोल्ड कर दिया था। इसके बाद हम ये जिप लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप हमने एक साइड आधा इंच पर एक साइड लेकर जिप लगा दी थी। उसके बाद कपड़े को टर्न करके ऊपर से स्टिचिंग की थी यहाँ पर ताकि जिप की फिनिशिंग आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे ताकि ये जिप की फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना सफाई से हमने जिप को फिट किया था इसमें। अब हम बाएं हाथ की साइड की पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी इस पट्टी की लेंथ भी 8 इंच थी और ये 2 इंच की पट्टी थी, 2 इंच चौड़ी थी, 8 इंच लंबी थी। पर जो इसकी शेप थी वो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से गोल थी क्योंकि ये जिप लगानी थी। जिप में नॉर्मल ऐसी ही शेप होती है और इसको मैंने साइड में सिर्फ एक सिंपल फोल्डिंग करके फिनिश कर दिया था। इसके बाद आपको ये सीधी तरफ रखना है और इस पर सिंपल स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, जिप लगा दी है इसमें। ये सिंपल वैसी है जैसे हम नॉर्मल पैंट में लगाते हैं। इसकी वीडियो में डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं कि आपको क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद मैंने आसन को पूरा बंद कर दिया था और यहाँ पर फिनिशिंग कर दी थी। ये नॉर्मल ऐसा होता ही है आसन में, इसकी फिनिशिंग जहाँ पर जिप लगी होती है और ऊपर से एक स्टिचिंग कर दी थी। इसके बाद आपको पीछे का आसन भी फिनिश करके अपने जो साइडों में और नीचे की गोलाई में स्टिचिंग कर देनी है। अब हम कमर की पट्टी लगाएंगे। कमर पे मैंने बुकरम लगाई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 इंच का पट्टी थी, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी थी और ये कमर के साइज़ की थी। इन पट्टियों को आपको लगाना है। यहाँ पर बटन लगेगी। तो ये पहले हमने कमर की साइड पे पट्टियाँ लगाई थी, सिंपल जैसे पट्टियाँ लगाते हैं। इसके बाद हमने
पीछे जो बैक साइड था उधर कमर पर आस्तीक लगाई थी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। आप देख सकते हैं पीछे आस्तीक का पोर्शन ऐसे है। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसको कैसे हम और अच्छे डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।